नमस्कार, मैं बालकृष्ण और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फॉर हेडलाइंस। नालंदा जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है। नालंदा जिले के हिलसा अनुमंडल और वहां के अनुमंडल पदाधिकारी प्रवीण कुमार और डीएसपी सुमित कुमार ने चुनाव को देखते हुए हर दिन कहीं न कहीं छापेमारी करते हैं और खास करके जो कैश की बरामदगी की बात हमेशा अक्सर देखी जाती है चुनाव के दरमियान। आज अनुमंडल पदाधिकारी और डीएसपी दोनों ने संयुक्त रूप से कई रेस्टोरेंट पे छापेमारी की, जहां जो ठहरे हुए थे उनके आईडी का सत्यापन भी किया गया। हालांकि बताया ये जा रहा, सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है कि आईडी में भी कुछ गड़बड़ी थी और कैश भी बरामद किए गए हैं। कैश कितना बरामद हुआ है इसका खुलासा तो अब तक नहीं हुआ है। वो आधिकारिक तौर पर जो प्रेस रिलीज दी जाएगी उसके बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन बड़ी खबर यह है कि चुनाव आयोग के निर्देश के बाद जिले में तमाम अधिकारी जो हैं वो काफ़ी सख्त रवैया अपनाए हुए हैं और उन्हें जहां से भी जानकारी मिलती है वहां वो छापेमारी करते हैं। खास करके जो ठहरने वाले जगह है, खास करके रेस्टोरेंट या होटल, वहां पे इन अधिकारियों की नज़र रहती है। चुनाव आयोग का कड़ा निर्देश है कि जहां भी ठहरने की व्यवस्था हो, होटल हो, रेस्टोरेंट हो या फिर बस अड्डा हो, अगर किसी भी तरह की भनक मिले तो आप संदिग्ध परिस्थिति में अगर किसी भी तरह की जानकारी मिले तो आप तुरंत वहां वेरीफाई करिए, पहुंचिए कि आखिर क्या बात है। किसी के पास कैश तो नहीं है, कोई गलत आदमी तो नहीं है, किसी के पास गलत ढंग के आग्नेयास्त्र तो नहीं है, अवैध कागजात तो नहीं है। इन तमाम तरह की बातें जो कि चुनाव को प्रभावित कर सकती है, इस पर नज़र रखने के लिए कहा गया था। और यही वजह है कि देर रात्रि हिलसा के अनुमंडल पदाधिकारी प्रवीण कुमार और डीएसपी सुमित कुमार छापेमारी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि डीएसपी खुद भारी संख्या में पुलिस बल भी है और खुद अनुमंडल पदाधिकारी प्रवीण कुमार भी हैं। वहाँ 2 रेस्टोरेंट का मेरे पास जो जानकारी है, एक सौम्या और एक स्वराज, 2 जगह छापेमारी की गई और वहाँ पूरे दल बल के साथ टीम पहुंची थी। पुलिस वाले भी पहुंचे हुए थे, स्थानीय जो थानेदार थे वो भी थे, डीएसपी थे, अनुमंडल पदाधिकारी हैं और वो सभी लोग जो वहाँ लोग ठहरे हुए थे संदिग्ध अवस्था में, जो उन्हें पता चल रहा था। हालांकि अभी तक संदिग्ध भी नहीं कह सकता है, वेरीफाई करने के बाद ही कि वास्तविक में अगर उनके पास से जो कैश बरामद हुई है अगर उसकी वो सही जानकारी दे देते हैं तो माना जा सकता है कि ठीक है, उन्हें छोड़ा जा सकता है। लेकिन चुनाव आयोग के दरमियान और वैसे भी ये जग जाहिर है कि ज़्यादा कैश रखने की जरूरत नहीं पड़ती है लोगों को, और कैश ज़्यादा रखनी भी नहीं है, क्योंकि चुनाव आयोग खास करके चुनाव के दिनों में जिस तरीके की स्थिति जो बनती है उसमें कहा जाता है कि आप ज़्यादा कैश लेकर सफ़र नहीं कर सकते हैं। कैश अगर है तो उसके बारे में पूरे डिटेल जानकारी आप पुलिस को दें। कई जगह आपको जानकारी मिलती होगी कि गाड़ी से ज़्यादा कैश लेके घूम रहे हैं, तो उसकी जानकारी प्रॉपर, अगर बिजनेसमैन आप हैं बाकी और कुछ है तो आपको जो भी काम करना है उसका पूरा डिटेल रखना है। तो इसी तरह की जानकारी कुछ मिली होगी। इसी के आधार पे आज हिलसा शहर के 2 रेस्टोरेंट में अनुमंडल पदाधिकारी प्रवीण कुमार और डीएसपी सुमित कुमार ने संयुक्त रूप से पूरे दल बल के साथ छापेमारी की है और वहां से लाखों कैश बरामदगी की बात भी सामने आई। हालांकि एक खुलासा नहीं हुआ कितना कैश है, लेकिन जो आईडी और जो वहां रहने वाले जो व्यक्ति थे उनका कहीं ना कहीं संदिग्धता पता चला है। उनका जो रिकॉर्ड में नाम जो दिया गया था वो कहीं ना कहीं उसमें कुछ हेर फेर है, इसका सत्यापन होना है। पैसे कहाँ से आए हैं इसकी जानकारी होनी है, उसके बाद ही पता चल पाएगा क्या जो लोग ठहरे हुए थे वो वैध रूप से ठहरे हुए थे, उनके पास जो पैसे थे वो वैध पैसे थे, कितना कैश कहाँ से लाया था, कहाँ जाना था, किस चीज़ में यूज होना था, कहीं चुनाव में तो यूज नहीं होना था। ये तमाम तरह की बातें वहाँ अभी जो लोकल पुलिस हैं और जो अधिकारी हैं वो इसकी तहकीकात कर रहे हैं और इसका खुलासा कल ही हो पाएगा। तो हम आपको इस वीडियो के साथ छोड़े जाते हैं कि हिलसा से जो बड़ी खबर आई है कि कैश बरामद किए गए हैं और संदिग्ध रूप से ये कैश बरामद हुए हैं। हालांकि इसका खुलासा अब कल हो पाएगा, उसमें हम आपको डिटेल जानकारी देंगे।
अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।